राम 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 राम। एक तमाशो रहे, फिर कहूँ मैं आण। बाजा भो सुख राम के, धर्मराय के जान। एक तमाशो और है, फिर कहूँ मैं आण। तमाशा नाम एक आश्चर्यकारक अनुभव, इसको महाराज ने तमाशा कहा है। बाजा बो सुख राम के, धर्मराय के जान। यहाँ है धर्मराय का स्थान, और वहाँ जब ध्यान आया तो महाराज कहते हैं कि बहु प्रकार के ये बाजे बजने लगे। ये एक अचंभित करने वाला अनुभव मुझे आया। डावे सरवण बाज है, बाजे राग अनेक। भिन्न भिन्न कर सुख राम के, निरख्या जमपुर देख। ये जमपुरी का अनुभव मैंने भिन्न भिन्न तरह से निरख कर देखा कि यहाँ डावे यानी बाएं कान की तरफ अनेक प्रकार के बाजे, ये राग बजने लगे। रागा बहुत अनहद हुए, जोरी जे जन कोय। चलन न देवे पंत को, ऐसी रागा होय। रागा बहुत अनहद हुए, यानी हद के बाहर ये बाजे बजने लगे। और इसमें जो कोई रीझ जाएगा वो आगे ध्यान में नहीं बढ़ पाएगा। चलन न देवे पंत को, ऐसी रागा हो। एक तरह से ये अमरलोक में जाने वाले संत के लिए बीच रास्ते में ये बाधाएं आ रही है, जिसमें ये मन रिझ रहा है, मन सुरती के साथ आगे नहीं बढ़ रहा है। सुन जो सब शिष पाचला, यो दिष्टांग नान। अनहद बाजा झूठ है, मन मत दीजो जान। सुन जो सब शिष पाचला। महाराज फरमाते हैं जो शिष्य मेरे पीछे मेरे भेद से इस अमरलोक में मेरे बाद में आने वाले हैं, जो भजन कर रहे हैं, ये सब सुनो कि ये जो अनहद के बाजे यहाँ बाएं कान में ज़्यादा जोर से सुनाई पड़ रहे हैं, जिसमें मन रिझ रहा है। अब इसमें से मन को हटाओ, ये बाजा सुनकर रिझो मत। ये आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, यहीं आपको रोक लेंगे। ये भी तो ये काल का ही एक खेल है। बाजे जूछो बाजता, मन राखो घर ये है। जागत गोला शब्द का, निरखो उण धर दे। बाजे जूछो बाजता, जैसे बाजे बज रहे हैं वो बजेंगे।
उसको रोक पाना हमारे बस में नहीं है। जो बज रहे हैं उसको बजने दो, यानी वो अनहद की ध्वनि सुनाई दे रही है, वो ध्वनियाँ भीतर में हो रही है, उसको होने दो। मन राखो घर ये है, मन को ध्यान में लगाओ, मन को ध्यान से हटने मत दो। जागत गोला शब्द का, ये शब्द जागरूक है और शब्द रूपी गोला भीतर में जागरूक है। निरको उन धर देह, अब शब्द को निरखो, अब सुरती के साथ मन को लगाओ। हम सारा सब देखिया, पवन पाँचो घेर, नरपुर जीता नागसु, सुरग की सुमेर। महाराज फरमाते हैं, हम सारा सब देखिया, पवन पाँचू घेर। मैंने ये सारे अनहद के बाजे सुने, यहाँ का अनुभव सारा सुरती से देखा। कैसे देखा कि पवन पाँचू घेर, प्राण अपान व्यान उदान समान, ये पांचों वायु को, पांचों पवन को घेर के मैंने ये सारे अनुभव देख लिए। नरपुर जीता नागसु, नरपुर नाम मृत्युलोक, मृत्युलोक से पार मैं कब हुआ? जब नागलोक को जीता, जब शेष भगवान को जीता, जब शेष भगवान के स्थान पे मेरा ध्यान आया, तब मैंने मृत्युलोक को जीता। मृत्युलोक से मैं पार हो गया और स्वर्ग 21 मेर और 21 स्वर्गों को यहाँ मेर स्थान पर, मेरुदंड पर जब मेरा ध्यान आया तो मैंने 21 स्वर्ग को भी पार कर लिया। जमपुर जीता एक घर, छोड़ो पुनर पाप, आठ पोर सुख राम के, ये निरंजन जाप। जमपुर जीता एक घर और छोड़ो पुण्य और पाप। जब पाप पुण्य से मैं कैसे अलग हुआ, तो यमलोक को पार करने पर, इस स्थान से जब मैं आगे गया तो पाप पुण्य के बस में नहीं रहा। अब मैंने जमलोक जीता। 8 पोहर सुखराम के एक निरंजन जाप कैसे जीता? तो निरंजन यानी माया रहित परमात्मा का ये राम नाम रात दिन मैंने उसको रटन किया। इस प्रकार से मैंने यमलोक को भी जीता और पाप पुण्य से भी मैं अलग हो गया। सिद्ध आसन को साजियो, बैठा मन को घेर, लिव माला सुख राम के, निस दिन उर में फेर। भजन में रात दिन लीव लगानी है तो सिद्धासन लगाना पड़ेगा। बहुत सारे मेरे ज्ञानी भाई इस बात को मानते नहीं। वो तो कहते हैं कि कोई आसन लगा लो जिस पे आप 2-3 घंटे आराम से बैठ सके। ऐसी बात नहीं है। महाराज ने तो यहाँ पे सिद्धासन का नाम लिया है। वैसे आसन तो 84 प्रकार के हैं। उसमें 3 आसन बहुत महत्वपूर्ण है। एक वज्रासन, एक पद्मासन
और तीसरा सिद्धासन। अब यहाँ महाराज ने विशेष प्रकार से सिद्धासन का नाम लिया है और हमको भी सिद्धासन लगा के ही भजन करना चाहिए। अब सिद्धासन कैसे लगाते हैं? सिद्धासन पर बैठने से रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है और सांस गहरी भीतर खींचे, यानी श्वास को अंदर जाने दो और वहाँ उसे रोको, फिर उसे बाहर निकालो, फिर उसे बाहर रोको। पहले हम सिद्धासन को समझेंगे। सिद्धासन क्या है, सिद्धासन क्यों लगाना पड़ता है? तो सिद्धासन के लिए पहले बाएं पैर की एड़ी को गुदा से लगाओ और दाहिने पैर की सीधे पैर की एड़ी ब्रह्म स्थान पर रखो। गर्दन को थोड़ी ऐसी नीचे झुकाओ, यानी जालंधर बंद लगा है। जालंधर बंद लगने की स्थिति में गर्दन को यहाँ छाती से लगा के रखो और छाती सामने और रीढ़ की हड्डी यानी पीठ सीधी और गहरी श्वासा अंदर जाने दो, गहरी श्वासा बाहर फेंको। जितनी गहरी, जितनी भीतर श्वासा जाती है उतनी भीतर अंदर लंबी जाने दो और वहाँ से उसको यहाँ तक लाओ। इससे होगा क्या? सिद्धासन से एक फायदा होगा कि बाहर जाने वाला अपान बाहर नहीं जाएगा, वो ऊपर आएगा। उसको कहते हैं मूलबंध। और ये जो हम गर्दन, ये दाढ़ी हमारी छाती से लगा रहे हैं, इससे प्राण वायु ऊपर नहीं जाएगा। प्राण की अर्ध गति होगी और अपान की ऊर्ध्व गति होगी। ये प्राण अपान के प्रेशर से रीढ़ की हड्डी के अंदर बंकनाल में जो मूलाधार और गुदास्थान और ब्रह्मस्थान के बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी का मुख है, जो बंद है, जिसको शेषनाग ने बंद करके रखा है, वो इस प्रकार से प्राण अपान के प्रचंड वायु के दबाव से उसका मुख खुल जाएगा और एक ध्यानी की सुषुम्ना खुल जाएगी। इस सुषुम्ना के द्वारा ही प्राण को 9 द्वार से वो ना निकले, 10वें द्वार से ही बाहर निकले। इसके लिए ही तो हम भजन कर रहे हैं। आखिर में मेन तो प्राणी है, वो प्राण हमारा जीते जी 9 द्वार से ना निकले, प्राण 10वें द्वार से बाहर निकलना चाहिए। इसी के लिए तो भक्ति कर रहे हैं। तो सिद्धासन में ये सहज में ये बातें हो जाएगी। महाराज कहते हैं कि सिद्धासन को साजियो, बैठो मन को घेर। अब सिद्धासन में मन घिर जाता है, मन इधर उधर भागता नहीं। जिसको प्रयास से भजन में लाना पड़ता है वो अपने आप वो भजन में लग जाएगा और फिर भजन में मन लगने से भजन में लीव भी लग जाएंगी। लीव माला सुखराम कहे, निस्दिन उर्मे फेर। हमारी भजन की विधि भी वही है, सांस उसास कहे हरि नाम। फिरे रसना मुख में दिन राती। अब रात दिन रसना से हम सांसों सांस में राम राम तो कर रहे हैं। धीर ध्यान अडोलन डोले, आसन मार उकासो छाती। अब ध्यान में धैर्य चाहिए, मन की वृत्तियों को इधर उधर डोलने नहीं देना चाहिए और आसन मार के ऐसी छाती सामने लाना है। फिर आती है बात नाड़ समीसड़ राखत। ये नाड़ यानी ये गर्दन, समीसड़ यानी झुकी हुई, नाड़ समीसड़ राखत, मोड़त अंगन बदत बाती। अब शरीर को हिलाओ मत, स्थिर को, लकड़े के जैसा शरीर स्थिर रहना चाहिए। तन स्थिर तो मन स्थिर होगा, मन स्थिर तो सूरत निरत स्थिर होगी।
नाड़ समीसड़ राकत मोड़त अंगन बदत बाती, मन को थो पवन सु मेला सूरत समोय निरत कर साथी। मन को थोपोगे, मन को श्वासा में लगाओगे तो सुरती निरती जो संसार में है। अब सुरती क्या और निरती क्या? सुरती है हमारा लक्ष्य, हमारा ध्यान। जहां हमारा ध्यान है वहीं हमारी सुरती है। मान लो कि अब ये सत्संग चल रही है, सत्संग आप सुन रहे हो और शरीर भी आपका यहाँ सत्संग में है, मन भी सत्संग में है। थोड़ा सा ख्याल इधर उधर चला जाए, आपका ध्यान हट जाए, तो सत्संग में क्या बातें हो रही है ये आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपका ध्यान वहाँ नहीं है, मतलब आपकी सुरती नहीं है। सुरती फंसी संसार में, ताते रह गयो दूर, सूरत बांध स्थिर करो आटो पहर राम हुजूर, कबीर साहब कहते हैं। अब ये सुरती संसार में फंसी है इसलिए परमात्मा दूर है। अब सुरती को बांधो। अब सुरती को कैसे बांधेगे? सुरती तो शब्द के साथ ही बंधी जाएगी। शब्द बिना सुरती आंधरी, शब्द के बिना ये सुरती आंधी है। तो ये सिद्धासन से ये राजयोग बहुत जल्दी पूरा होगा। एक बात है, ये सिद्धासन किसी जिसको उसके बारे में जानकारी है ऐसे ही देखरेख में लगा के भजन करो, नहीं तो इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो अपने मत से ये जो मैंने कहा ये अपने मत से करना नहीं। जिस किसी को सिद्धासन में बैठ के भजन करना है वो जरूर मुझसे संपर्क स्थापित करे। अब वाणी में जब लिखा है, हम वाणी को मानते हैं मगर वाणी की नहीं मानते। वाणी को पूछते हैं, रोज आरती करते हैं, रोज पढ़ते हैं, उस पर भाव है, श्रद्धा है, सब कुछ ठीक है, मगर वाणी में लिखा है सिद्धासन को साजियो बैठो मन को घेर। अब सिद्धासन लगा के मन को घेर के बैठना है और लिव माला सुखराम कहे निज दिन उर्मे फेर। ये भजन रूपी लिव रूपी माला ये रात दिन आपकी लगी रहेगी। ये लीव खंडित नहीं होगी, ये लीव टूटेगी नहीं। जमराजा सुराड़क निस दिन एके ताय। ये सिद्धासन जब ये उतान पाद बंद लगेगा तो उतान पाद बंद से बाहर निकलने के लिए सिद्धासन बहुत ही उपयोगी है। यानी इससे आपकी चेतना, आपकी प्राण ऊर्जा, ये लगा हुआ बंद खुल जाएगा। जब ये उतान पाद बंद लगता है तो गलती से यहाँ पे सुरती मत लगाओ, उसको नीचे से खोलो। नीचे से प्रेशर से, प्राण के प्रेशर से ही बंद लगता है प्राण को। अब सांसों सांस में और प्राण ऊर्जा जमा करके ही यहाँ अटके हुए प्राण को हम आगे निकाल पाएंगे। यहाँ अगर ध्यान लगाओगे तो आपका प्राण यहीं अटका हुआ रह जाएगा और आपकी सुरती को यहाँ शब्द का अनुभव आने लगेगा। क्योंकि जिसकी सुरती पावरफुल हो गई उसको तो वो जहाँ लगाएगा वहाँ ध्यान उसको लगेगा। वो 10वें द्वार में लगाए या 10वें द्वार के बाहर लगाए, सब जगह उसको शब्द की अनुभूति होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका प्राण भी वहाँ पहुँच गया। प्राण को वहाँ से बाहर निकालने के लिए आपको सांस सांस में, जैसा मैंने अभी कहा है वैसे भजन करके ये प्राण ऊर्जा ही यहाँ अटके हुए प्राण को आगे ले जाएगी। जम राजा सु राड़ कर निज दिन एके ताय। इस प्रकार यमदूत यमराज से रात दिन लड़ाई करके उसको जीता। जब जीता सुखराम के लिव शमशेर बजाए। जब लिव रूपी शमशेर के साथ में यमराज से लड़ाई करी तब उसको मैंने जीता। यानी भजन में बिना लिव लगे
इस बंद को आप खोल नहीं सकते और लीव लगती है सिद्धासन में बैठने से, बड़े आराम से लीव लग जाएगी। तभी तो हम यमराज से जीतेंगे। जीतने के लिए जो हथियार चाहिए वो है लीव, और लीव लगती है इस प्रकार से। मन बुध चित बैराग सूरत निरत ले साग, ये तामिल सुख राम के जीता जम घर जाग। अब ये मन बुद्धि चित्त बैराग सुरती निरति सबको साथ रख के भजन करना पड़ता है, और ये आसानी से आप सिद्धासन में बैठ के ये सारी भजन की जो आवश्यकता है, जिसको भजन में लाना है उसको आराम से आप वहाँ पे लगा के भजन कर सकते हो। मन बुध चित्त बैराग सूरत निरतले साग, और एता मिल सुखराम कहे जीता जमगर जाग, ये सब मिलके इस स्थान को आप जीतोगे। सूर नर रे पाताल में तीन लोक सुख होय, अब आया गोलोक में सुर घर जानी दोय। सुर नर रहे पाताल में तीन लोक सुख होय। अब ये मृत्युलोक, पाताल और स्वर्गलोक, ये तीन लोक पीछे छूट गए। इनका सुख जान लिया, यहाँ का आनंद ले लिया। अब आया गोलोक, त्रिकुटी के नीचे है गोलोक। अब वहाँ आया, वहाँ पे देवलोकों का अनुभव करना, या देवलोक को जो सुख मिलता है वैसे सुख की अनुभूति होना, यही ये प्रमाण है कि हम अब गोलोक में पहुंच गए। बाजा खुलिया दाहिना नाद घुरे इणरी, के किण सुख राम के राम न आवे चीत। बाजा खुलिया दाहिना और नाद घुरे इन रीत, यहाँ ये कान में, सीधे कान में अब नाद घुर रहा है। के किणसु सुख राम के राम न आवे चीत। अब ये नाद में ये मन लग जाता है, अब फिर भजन में मन लगता नहीं। यानी भजन करना लगभग भूल से जाते हैं। जब रघुरे निशान सो इंदर गाजन होय, नाद घुरे सुख राम के उद बुद बाणी जोय। यहाँ नाद की गर्जना आकाश के गर्जना के समान होती है। ये कोई छोटी मोटी आवाज नहीं होती। जबर घुरे निशान सो, जबरदस्त ये ध्वनियाँ होती है, आकाश के से ऐसी गर्जना होती है। नाद घुरे सुखराम के उद बुद बाणी जोए। यानी ये अद्भुत अनुभव आता है ये नाद का। आठ पोर आखंड रहे, एक राग धुन बाण, अनहद सुन सुख राम के, नाद छिपाया जान। अब ये आकाश गरजने की गर्जना अखंड होती है, 8 पहर होती है। एक राग धुन बाण, एक सरीसी ये ध्वनि सुनाई पड़ती है। अनहद सुख सुख राम कहे, नाद छिपाया जान।
यानी इस अनहद की ध्वनि में जो शब्द की ध्वनि हम अभी तक सुन रहे थे वो ध्वनि भी छुप जाती है, वो ध्वनि भी सुनाई देना बंद होती है। इतनी प्रचंड ध्वनि यहाँ इस सीधे कान की ओर होती है। लक्ष्मी के गोलोक में बहुत सुख लील विलास, हम पिया सुख राम के इमरत सास उसास। या लक्ष्मी के गोलोक में बहुत आनंद आया। महाराज कहते हैं कि ये त्रिकुटी के अंदर में ये वैकुंठ है, ये लक्ष्मी का गोलोक है। और सांस उसास में भजन करके वहाँ का बहुत आनंद लिया। ज्ञान ध्यान मुख शिवरण, राम राम करे पुरी के लोग, कहूँ कहे नाचे कम कमे, मून गए सब सोग। ज्ञान ध्यान मुख सिमरन राम राम करे पुरी के लोग। यहाँ देवता की पुरिया में सब पुरी के लोग परमात्मा का नाम लेते हैं। कहूँ कहे नाचे कम कमे, वो कई प्रकार की उनकी आवाज़ें ध्वनियाँ होती है, नाचते हैं। और मौन गए कब सो, कभी नाचते हैं, कभी गाते हैं, कभी मौन पकड़ लेते हैं, तो कभी दुखी हो जाते हैं। ऐसे देवता के पुरी में ये देवताओं की तरफ से ये सुनाई पड़ा। पूरब पीछम छाड़ कर गौलोक में आय, अब दरसत सुख राम के घाटा सुपलटाय। पूरब पिचम छाड़ कर गहू लोक में आए। अब गौलोक में आने का मतलब अब पूरब पश्चिम दोनों रास्ते यहाँ एक हो गए, छूट गए। अब दरसत सुखराम के घाटा सु पलटाए। अब जब दोनों ईड़ा पिंगड़ा ऐसे एक होके ऐसे सीधे श्वासा ऊर्ध्वगति होगी, तब समझ में आएगा कि हमने वो यमराज का स्थान जीत लिया। अब उस घाट से हम पलट गए, अब त्रिकुटी में आ गए।